हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक भी रिक्वेस्टेड है। जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछली रीडिंग भी रिक्वेस्ट पे की थी। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये अगस्त का महीना, वैसे तो रिक्वेस्ट थी कि मैरिड कपल पे मैं रीडिंग बनाऊं, बट पहले मैंने एक दो बार उनको मना किया। बट जब दो चार जनों ने एक ही रिक्वेस्ट करी कि नहीं मैम आप प्लीज़ बनाइए, हम इसे वेरी बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे, इसका कुछ भी मिसयूज़ नहीं करेंगे। सो आई ट्रस्ट माई क्लाइंट्स, आई ट्रस्ट माई फ्रेंड्स, ओके, आई ट्रस्ट माई डियर वंस। सो वैसे भी आप लोग वेल एजुकेटेड हैं, तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो कुछ चीज़ें आपसे मैच होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। बट बाई चांस पता नहीं क्यों मुझे यही सुनने को मिलता है कि सब कुछ मैच होता है। सो ये कैसे होता है, ये सिर्फ और सिर्फ माँ काली जाने, माँ दुर्गा जाने। तो अगर कुछ इनकेस नहीं भी मैच होता तो ज़बरदस्ती उसको अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए। जो एनर्जीज मैच होती हैं उन्हीं को ही ध्यान में रख के गाइडेंस लिया कीजिए, ठीक है गाइज। सो ये मैरिड लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि अगस्त का महीना, ये जो आने महीना अगस्त का है, इसमें मैरिड कपल्स की कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या पॉजिटिविटी क्या नेगेटिविटी होगी। इन केस अगर कुछ नेगेटिव आएगा तो आप पहले से अलर्ट रहिएगा, ओके गाइज। तो गाइज देखते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि जितने भी व्यूवर्स जो मैरिड कपल से रिलेटेड देख रहे हैं, इन केस आप मैरिड नहीं हैं और आप किसी लव लाइफ में कमिटेड हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इन केस अगर आप कुछ बड़े हैं तो आप अपने डियर वंस को मैरिड लाइफ से रिलेटेड इसको देख सकते हैं कि आपकी बच्चों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। सो अगस्त के महीने के लिए मुझे बताइए माँ, एंजल डिवाइन्स प्लीज़ गाइड मी। अगस्त के महीने में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं मैरिड कपल्स की, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। जय माता दी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। सो गाइस, आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, क्योंकि ये होल एनर्जी निकल के आई कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। बाकी के एनर्जीज हम इस डेक से देख लेते हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ऑल टाइड अप, ओ माय गॉड, वॉकिंग अवे। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, अटैचमेंट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये कपल आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। I hope you can see the cards properly. Let me set them first. Okay, हार्ट चक्र से देख लेते हैं और क्या एनर्जीज आने वाली हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मैरिड लाइफ और लव लाइफ से रिलेटेड इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगस्त के महीने में उनको क्या गाइडेंस देना है। ट्रस्ट, ओके। सीक द ट्रूथ, दो बार सीक आया है। कुछ ना कुछ सच्चाई पता चलने के चांसेस है गाइस, कुछ ना कुछ ऐसा। जॉय एंड स्टेबिलिटी, एम्ब्रेस, बैलेंस, न्यू वाइटलिटी, एंड बॉटम ऑफ द डेक कंट्रोल। बॉटम ऑफ द डेक कंट्रोल, ओके। जय भोले, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। सो गाइस, पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या कहीं से भी आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपके घर में किसी का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी और कोई स्पेशल डे। सो नंबर मैं बता दूँ यहाँ पे 27, 23, 8, 9, 9, यहाँ से भी 9, 999 की एनर्जी है गाइज। सो इसका मतलब मैं आपको बात बताऊंगी, पहले मैं आपको नंबर्स बता दूँ। 4, 5, 12, 8, 7, 4, 21, 3, 2, 1, 8। इनमें से कुछ भी डेट या आपकी हो सकती हैं, या आपके पार्टनर की कोई बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी स्पेशल ओकेजन। सो मैं यहाँ बता दूँ कि 99 की एनर्जी है। 99 का क्या मतलब होता है? 10 होता है पूरा कंप्लीशन का, उससे एक स्टेप नीचे 9, मतलब आप कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं
और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में और लव लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त आप अपनी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि 99 की एनर्जी आई है और 99 तब आता है जब कोई ना कोई कार्मिक सर्कल आपका ख़त्म होने वाला होता है, कोई एक पिनाकल आपका ख़त्म होने वाला होता है। ठीक है, मतलब अगर दुख का सुख का कोई ना कोई एक ऐसा सर्कल जो होता है ना, वो ख़त्म होके फिर आगे वो कंप्लीट होता है। तो जब पूरा वो कंप्लीट होता है उससे पहले काफ़ी हमें ट्रिगर्स मिलते हैं, काफ़ी नेगेटिव वाइब्स को हमें फेस करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कार्मिक साइकिल आप इस अगस्त के महीने में फेस करने वाले हैं। आप में से ज़्यादातर लोग, सभी नहीं कहूँगी बट ज़्यादातर लोग 70 to 80% मैं उनको बता रही हूँ। 10 to 20% ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को अवेक कर लिया है, जो डिवाइन की तरफ पूरी टोटली सरेंडर हैं, जिन्होंने अपने कहते हैं ना एक अवेकनिंग प्रोसेस को पूरा करा है। बहुत यहाँ पे दिन नहीं, महीने नहीं, सालों से जो अपनी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में स्ट्रगल देख रहे थे, और जिन्होंने स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर लिया, अपने क्राउन चक्रास को एक्टिवेट कर लिया है, जो प्रॉपर जिनको है ना सच्चाइयाँ काफ़ी पता चल चुकी हैं, और जो जीवन की जो सही सच्चाई है ना कि ईश्वर ही सब कुछ है, सरेंडर करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे जो कपल्स हैं, ऐसे जो आप लोग व्यूअर्स हैं, जो एक सच्चाई जिन्होंने अपने आप को उठा लिया है, मतलब कहते हैं ना एक हर चीज़ से उठा लेना, मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत सालों से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रहे थे, बट अब उनको ऐसा कुछ उनके साथ अवेकनिंग हुई है, ऐसा कुछ उनको ज्ञान मिला है, ऐसा कुछ वो नॉलेजेबल हो गए हैं कि वो इन चीज़ों से उठ गए हैं, और उन्होंने अपनी प्रोग्रेस पे, अपनी अवेकनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा है। ठीक है, क्योंकि कई बार जब बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट हो जाती हैं तो फिर हमें ईश्वर, हमारे जो ईश्वर हैं, एंसेस्टर्स हैं, हमें वही याद आते हैं, हमारी जो हाई सेल्फ वाइब्रेशन है ना वो उठ जाती है। ठीक है, तो जो कपल, जो भी व्यूअर इस तरीके की एनर्जी में है, स्टेबिलिटी में, बहुत प्रॉपर अवेकनिंग में, प्रॉपर हर डिवाइन पे जो हद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने ईश्वर को पहचान लिया, जो एंजल्स को इन्वोक करते हैं, जो इस तरह की टेक्निक्स में इंटरेस्टेड है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उनका हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है। थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने का मतलब है कि वो अपने पार्टनर के साथ या उनके पार्टनर उनके साथ, ये वाइस वर्सा हो सकता है, अपनी फीलिंग्स को अब एक्सप्रेस करेंगे, अपने पार्टनर्स को सच्चाइयाँ बताएंगे पास्ट की। ठीक है, और हार्ट चक्र एक्टिवेट करना, जो कोई भी ऐसे सिचुएशन जो आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक रही थी, कोई भी ऐसी सिचुएशन, तो वो अब अनब्लॉक होने वाली है, आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग अवेक हो चुके हैं, जिन लोगों ने दुख में सुख में अपने पार्टनर का साथ निभाया है और फिर भी उनसे मूव ऑन नहीं करा है, जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, जो लोग कार्मिक सोलमेट्स हैं, और जो लोग सोलमेट्स की एनर्जी में हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग कार्मिक सोलमेट्स हैं, जो लोग सोलमेट्स हैं, और जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में आने वाले दिनों में ये चीज़ें होंगी कि उनके पार्टनर, चाहे मेल है या फीमेल है, आपकी तरफ आएंगे, वो आपसे अपनी पूरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे जो अब तक उन्होंने दबाई हुई थी, अपना हार्ट आपके सामने खोलेंगे, आपके साथ रिश्ते में बैलेंस लाएंगे, और एक रेनबो, मतलब न्यू, हर तरीके का कलरफुल लाइफ आपको देने का वो करेंगे, और जस्टिस करेंगे आपके साथ। क्यों? क्योंकि उनको अब ये ट्रस्ट हो चुका है कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात रही। अब रही कार्मिक्स की। कार्मिक्स क्या होते हैं? अगर आप कार्मिक वो हैं, क्या कहते हैं, पार्टनर है, कार्मिक पार्टनर है, जिन पे कोई विदाउट अनकंडीशनल लव मतलब नहीं है, आपका लव कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। कंडीशंस कैसी? जैसे पार्टनर एक दूसरे से कहते हैं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी तो ही मैं आपके साथ रहूँगा, और मेरी ये डिमांड पूरी करनी पड़ेगी तो ही मैं आपके साथ रहूँगी। या कई कपल्स में होता है ना, मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद, मेरे को वो चीज़ नहीं पसंद। इस तरीके का अगर स्टार्टिंग में ही आपके कार्मिक रिलेशंस हैं, जैसे फैमिली के अलग मेंबर्स की वजह से बहुत ज़्यादा बात और उसको दिल में रखना, इस तरीके का, ये चीज़ें ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में भी आती हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में फेमिनाइन पहले अवेक हो जाती हैं, उसके बाद मैस्कुलिन अवेक हो जाते हैं, और उसके बाद जो उनका एक मिलन होता है ना, वो एक देखने लायक होता है। ठीक है, उसके बाद उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट उनका मिलन होना ही, उनके मिलन होने में ही जन्मों जन्म लग जाते हैं। ठीक है,
लेकिन जो कार्मिक हैं, अगर आप लोग कार्मिक हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे सतर्क होने की ज़रूरत है, आप लोगों को यहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्मिक्स के साथ आने वाले दिनों में क्या हो सकता है कि जो अगर आप लोग कार्मिक हैं तो मैं आपको ये बता दूं, और मेरी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा आपसे ये मैच होने वाली है कि आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील कर रहे हैं अपने मैरिड लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर ने या किसी सिचुएशन ने बांध दिया है, ठीक है, ऑल टाइड अप, बिल्कुल आप बंधे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जब आपका कोई क्वेरल होता है, आपकी कोई फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो डेफिनेटली सबसे पहले आपके दिमाग में उस इंसान को छोड़ने का ही आता है, वॉकिंग अवे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, अगर आप कार्मिक हैं, तो आने वाले टाइम में आपके आपके पार्टनर के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आप लोग एक दूसरे के छोड़ने के प्रोसेस में आ सकते हैं। गाइज, आई कांट बी शुगर कोटेड ऑल द टाइम, ओके, आई कांट बी दैट। मैं हर वक्त शुगर कोटेड नहीं कर सकती, जो आ रहा है मैं बता रही हूँ। और एक चीज़ मैं ये बताऊंगी कि ये सिनेरियो कब बनेगा, आपको पता है? आपका छोड़ने का मन या इस तरीके की सिचुएशन कब बनेगी? कोई एक लेडी है आपकी लाइफ में, जेंट मेल भी हो सकते हैं, कुछ लोगों में मेल्स भी हो सकते हैं, बस ज़्यादातर यहाँ पे मुझे लेडी ही लग रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है आप लोगों से, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और बहुत मतलब एक कि आपके बिना रहना ही नहीं, हमेशा हमेशा आपके बीच में रहना। और जो और भी लोग हैं, जैसे कम उम्र के भी जैसे लोग हैं, ये देख रहे हैं आप अटैचमेंट, जिसके साथ आपको बहुत अटैचमेंट है, जो आपको लगता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब एक कंडीशन रखते हैं कि नहीं ये मेरे सब कुछ है, फलाना ढिमकाना एंड ऑल दैट, उसका कोई ट्रूथ, उसका कोई चेहरा एक उतरने वाला है, कोई ना कोई ऐसी बात सामने आने वाली है, या आपको आपके पार्टनर से रिलेटेड, उनके पास से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी सीख है, यहाँ भी ट्रुथ है, यहाँ पे ट्रस्ट है, कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई, कोई ना कोई ऐसी बात ये ज़रूर आने वाली है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कार्मिक्स के लिए कह रही हूँ, क्योंकि कार्मिक लोग, जो आप लोग कार्मिक हो ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो अपने आप पे, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की हरकतों को कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग कंट्रोल कर रहे हो। बस आप अभी तक आपकी गाड़ी इसलिए चल रही है कि आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं। अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट ना कर रहे होते, आपका स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ध्यान ना होता, और अगर आपका अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए प्यार ना होता, तो अब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वॉक अवे कर चुके होते, ठीक है। बट कोई ना कोई ऐसे स्पिरिचुअलिटी, या कोई ना कोई आपको या तो नॉलेज है या आपके पार्टनर को नॉलेज है, बट कुछ ना कुछ खुलेगा आपके सामने। देखिए, अगेन सीक द ट्रूथ, ये देखिए, ये लेडी कुछ ना कुछ ऐसे है ना, कर्टन को, कोई ना कोई कर्टन खुलेगा आपके सामने, और उसके बाद मुझे लग रहा है अगर आप कार्मिक हैं तो आपके बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये चीज़ ऐसा नहीं है, सोलमेट्स के साथ भी होंगी, ट्विन फ्लेम के साथ भी होंगी, कोई ना कोई सच्चाई उनके सामने भी आएंगी, बट वो लोग इससे और अवेक होंगे। वो लोग क्या करेंगे, वो कपल नेगेटिविटी को बाउंड कर देंगे, लेकिन जो कार्मिक है वो आपस में ही एक दूसरे के साथ क्लैशेस करेंगे इन फालतू की बातों को लेके, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे थोड़े से इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, मिक्स्ड एनर्जी है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो अब मैं बताती हूँ कि अगर ये चीज़ें आपके साथ होती हैं इन केस, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। एक सेकेंड गाइज, मैं इन कार्ड्स को हटा दूँ। गाइज, जितनी भी एनर्जीज आपसे मैच होंगे ना, प्लीज़ उतनी लीजिए, बाकी क्या दूसरों के लिए जाने देना। साइकिक टैरो से देखते हैं कि आपके लिए, आपकी लव लाइफ को लेके और मैरिड लाइफ को लेके गाइडेंस क्या दे रहे हैं ईश्वर। जो होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना, वो तो मैंने बता दिया। अब आप लोगों को किन चीज़ों में गाइडेंस चाहिए, आपको कैसे रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो भी मैरिड कपल्स हैं और जो भी लवर्स हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले महीने के लिए। Victory and success, rest and rejuvenate, moving on. Oh my God. Memories of love, throat chakra,
wisdom, disruption, harmony, conflict and defeat. अगेन मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पे दिखते हैं. Moving on, rest and rejuvenate, victory and success, throat chakra, spiritual union, harmony, disruption, wisdom, memories of love. Okay. So guys, मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, हाई वाइब्रेशन ऑफ सेल्फ में है, ठीक है, और अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, सोलमेट्स की एनर्जी में है, तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है. अगर आप अवेक हो चुके हैं तो जो डिवाइन कह रहा है, अपनी अवेकनिंग को एंजॉय कीजिए. आप में हार्मनी आने वाली है, आपकी जीत ही जीत होने वाली है. ठीक है. सो क्राउन चक्र और थ्रोट चक्र भी आपका एक्टिवेट होने वाला है. बस आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कीजिए. ये उन लोगों के लिए. और जो कार्मिक लोग हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ, यहाँ पे कोई ना कोई लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ऐसी लड़ाइयाँ होंगी या आप हारें चाहे आपका पार्टनर हारे, हार तो दोनों की होगी उसमें. इस तरीके की डिवाइन कह रहे हैं कि आने वाले 5 दिन, 5 हफ्तों के अंदर अंदर 5 नंबर आ रहा है, 5 to 6, 5 दिन हो सकता है, 5 हफ्ते हो सकते हैं. 5 दिन 5 हफ्ते के अंदर अंदर कोई एक ऐसी लड़ाई हो सकती है आप लोगों की कि आप नेक्स्ट मोमेंट पे मूव ऑन कर जाएं. आपको हो कि अब बस, आपको लगे कि अब मैं आगे जाने वाला हूँ, मैं मूव ऑन करने वाला हूँ. और वैसे भी ये शनि देव जी का टाइम चल रहा है. अगर आप कार्मिक है तो डेफिनेटली सेपरेशन का एक टाइम तो आएगा ही आएगा. और जब बार बार आपको इंट्यूशन भी होती है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा, देखिए वहाँ से भी टाइड अप आया था और यहाँ से डिसरप्शन आया, बहुत ज़्यादा तबाही, कहते हैं ना एक बवाल मचना किसी रिश्ते में, वो आपके रिश्ते में हो सकता है. ठीक है. जो लोग अभी पूरे प्रोसेस में अवेक में नहीं हुए हैं, ये ऑलमोस्ट मैं बताऊँ 80%, 85% हर मैरिड कपल के बीच में सिचुएशन आ सकती है आने वाले 5 दिन, 5 हफ्ते के बीच में, और 16 दिन के अंदर में भी हो सकता है. ठीक है. उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी, उसके बाद चीज़ें होंगी, बट एक बार ये मोमेंट तो आएगा. क्यों? क्योंकि थ्रोट चक्रा जिन लोगों का डिसएक्टिव है वो क्या करेंगे? जिनका थ्रोट चक्रा एक्टिव है वो तो चुप होकर शांत होकर अपने टाइम को निकाल लेंगे. लेकिन जिनका नहीं है एक्टिव, जिनका डिसएक्टिव है, इनएक्टिव है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने थ्रोट पे काबू नहीं रखेंगे. वो उल्टी सीधी बातें बोल देंगे, जैसे जिसको हम रबिश कहते हैं. अगर आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा सा एल्कोहलिक है, यहाँ से जैसे आया है कि वो एक डार्क साइड में है, कोई उनको एडिक्शन है, कुछ है, तो वो ध्यान नहीं रखेंगे, वो बोल देंगे सामने, फिर आप भी बोल देंगे. ये देखिए, दोनों का ही थ्रोट चक्र इनएक्टिव है, तो क्या होगा? लड़ाइयाँ होंगी, पीसफुल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी. उसके बाद क्या होगा? वो भी अकेलेपन की एनर्जी में जाएंगे, आप भी अकेलेपन की एनर्जी में जाएंगे. तो ये रीडिंग अच्छा हुआ मैंने कर दी, क्योंकि अगर कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम है, जो इस तरीके से बंधे हुए हैं, जो हर वक्त ये सोचते हैं कि नहीं बस मूव ऑन करो, तो अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज आपसे आने वाले टाइम में मैच हो जाएंगी, तो प्लीज़ मैं आपको यही गाइडेंस देती हूँ, और यही गाइडेंस आई है कि अपने प्यार भरे मोमेंट्स को मत भूलिए. बुरे मोमेंट्स को हैवी करने से अच्छा अच्छे मोमेंट्स को याद रखिए, अच्छे मोमेंट्स को करिए. थोड़ा विजडम नॉलेज गेन कीजिए, थोड़ा आराम से चलिए, अच्छे से चलिए. अगर सामने वाला थोड़ा सा बहक रहा है, सामने वाला थोड़ा सा चीज़ों को सही नहीं ले रहा, देखो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकती. इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजंस. अगर बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, सो इट्स टोटली अप टू यू. वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू. ओके. बट इन केस अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, छोटे मोटे अप एंड डाउन है, तो उसको वाइसली तरीके से ना, उन पलों को याद करके जब आप प्यार मोहब्बत में रहते हैं, उन पलों को याद करके हार्मनी में रहिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, आपका यूनियन पक्का होगा. नहीं तो जो बाकी की जो एनर्जीज हैं उनके लिए आने वाला टाइम थोड़ा सा हैवी हो सकता है. एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड दिस रीडिंग, क्योंकि मैं ये नहीं करना चाहती थी, बट सच में कुछ ऐसा नेगेटिव आया तो मैं खुश होंगी कि अगर कुछ इस रीडिंग से किसी को गाइडेंस मिली हो और वो अपने आने वाले टाइम को थोड़ा सा चेंज कर सके. ठीक है, इन गाइडेंस को लेके. सो दिस वॉज ऑल योर ब्यूटीफुल रीडिंग. आई होप यू लाइक माई रीडिंग. If you like my reading, please do like, share and subscribe my channel. Bye guys. Jai Mata Di.